Good morning everybody. Today I am presenting you new concept about tense because so many students ask me to teach this topic. They have a problem that they could not find out Gaurav is intelligent कौन सा टेंस है. उसी तरह से सौरभ was busy, मोहित है सरकार. इजारे मौजूद का प्रयोग है, सिंपल टेंस है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, कौन सा टेंस है. तो इसके समझने के लिए हमें ध्यान से देखना है कि टेंस के तीन भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. और एक टेंस को फिर चार भागों में बांटा जाता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. कोई भी सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसमें टेंस का होना अनिवार्य है. टेंस का मतलब होता है वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब, इंक्लूड्स, इन. और वह वाक्य किसी न किसी टेंस में होगा, प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा अथवा फ्यूचर में होगा. अब उसको समझने के लिए, बेहतर तरह से देखने के लिए वीडियो अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड सभी वीडियोज आपको नियमित रूप से मिलते रहे. तो सबसे पहले बेसिकली हम बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म से स्टार्ट होता है और फ्यूचर टेंस विल शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है. जैसे यहां लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म से और फ्यूचर विल शेल प्लस वर्ब फर्स्ट. कोई भी प्रेजेंट का टेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होगा. पास्ट का कोई भी टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म से स्टार्ट होगा और फ्यूचर का कोई भी टेंस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा. इसको क्लियर करने के लिए हमें कुछ एग्जांपल देखने हैं जो इस प्रकार है. प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखेंगे, वर्ब फर्स्ट, एसएएस या डू डज. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एसएएस जुड़ता है अथवा डू डज आता है. डू से ही डज बना है एस जोड़ करके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा फर्स्ट फॉर्म ही है. यहां भी फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म, ये भी फर्स्ट फॉर्म. पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं तो वर्ब सेकंड या डिड प्लस वर्ब फर्स्ट. डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है, तो यहां ये क्लियर हो रहा है कि प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म है और पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड और यहां डू की सेकंड फॉर्म डिड. फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे, विल शेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो कंटिन्यूअस को समझने से पहले हमें बी फॉर्म को समझना पड़ेगा. जैसे अंग्रेजी में क्रिया की तीन फॉर्म होती हैं, तो बी की भी तीन फॉर्म है. इजारेम फर्स्ट फॉर्म है और बी स्वयं. वॉजवर्स की सेकंड फॉर्म है और बी की थर्ड फॉर्म है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखेंगे, इसमें इजारेम आया है क्योंकि कंटिन्यूअस होता है इजारेम प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो ये बी की फर्स्ट फॉर्म हुआ. और फर्स्ट फॉर्म जैसा कह रहे थे प्रेजेंट टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे, वॉज पर आया है, इसका मतलब बी की सेकंड फॉर्म है, इसलिए ये पास्ट टेंस हो गया, यानी सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है. फ्यूचर कंटिन्यूअस देखेंगे, विल प्लस वर्ब फर्स्ट, विल की फर्स्ट फॉर्म है बी, तो फ्यूचर में विल शेल प्लस वर्ब फर्स्ट आना है, उसी से स्टार्ट होगा, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो गया. इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट को देखते हैं, हैज हैड प्लस थर्ड फॉर्म. हैज की सेकंड फॉर्म होती है हैड. प्रेजेंट परफेक्ट की साइड हैज है, पास्ट परफेक्ट की हैड है. तो यहां भी क्लियर होता है कि प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म है और पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म है, और फ्यूचर में विल शेल के बाद हैव जो है वो वह फर्स्ट फॉर्म है, तो विल शेल प्लस फर्स्ट फॉर्म. यहां तक क्लियर होता है. परफेक्ट कंटिन्यूअस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज बीन और हैव बीन, और हैज हैड की सेकंड फॉर्म होती है हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन. तो यहां भी क्लियर होता है कि प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म है और पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म है, और फ्यूचर टेंस विल प्लस वर्ब फर्स्ट. और बेहतर समझना है तो एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, नोट देखेंगे
कंटिन्यूअस का मतलब होता है बी प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, और परफेक्ट का मतलब होता है हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इट मींस कोई भी कंटिन्यूअस बी और आईएनजी फॉर्म के बिना नहीं हो सकता, उसमें बी का आना भी अनिवार्य है और आईएनजी फॉर्म का आना अनिवार्य है। वैसे ही परफेक्ट में हैज हैव हैड का आना अनिवार्य है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना अनिवार्य है। इसी पॉइंट को और क्लियर करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट है प्लस थर्ड फॉर्म, फ्यूचर परफेक्ट विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो है प्लस थर्ड फॉर्म होगा परफेक्ट में किसी में भी। अब इसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट का मतलब यहां है होना चाहिए और वर्ब थर्ड फॉर्म चाहिए, यहां बी होना चाहिए और आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए। तो कंटिन्यूअस में बी होना जरूरी है और आईएनजी होना जरूरी है, परफेक्ट में हैव होना जरूरी है और थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। तो उसको देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट देखेंगे, हैज हैव आ गया और थर्ड फॉर्म बी की थर्ड फॉर्म बीन हो गई, बी की थर्ड फॉर्म भी आपको पता है बीन हो गई। वैसे ही हैव के साथ बी की थर्ड फॉर्म बीन हो गई। आईएनजी फॉर्म के साथ बी होना जरूरी है, तो बी यहां पे है और वो थर्ड फॉर्म के रूप में, क्योंकि है के बाद थर्ड फॉर्म आती है। तो यहां ये दोनों पॉइंट क्लियर होते हैं। अब सवाल है कि ये इनको कैसे पहचानेंगे, उसके लिए तो आसानी से बता देते हैं। इससे पहले मैं कुछ और एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो मैं इनको एग्जाम्पल को समझाऊंगा। मैं दे प्ले क्रिकेट, कौन सा टेंस है? तो आपके दिमाग में सिंपली आंसर आया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों है? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अगर ये कहते हैं दे वेंट टू आगरा, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों है? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। अब इसी को प्रैक्टिकली और दूसरे एंगल से देखते हैं। तो टोटल टेंस 12 होते हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। अब इस वाक्य को देखना है 12 में से है कौन सा। तो उसको पहचानने के लिए कंटिन्यूअस 6 होते हैं, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस और 3 कंटिन्यूअस। 3 परफेक्ट होते हैं। अब उनमें से कौन सा है और 3 इंडेफिनिट होते हैं। तो कंटिन्यूअस के लिए बी होना जरूरी है और आईएनजी होना जरूरी है। क्या यहां पर बी है? नहीं है। क्या आईएनजी फॉर्म है? नहीं है। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस तो नहीं हो सकता। हमने कंटिन्यूअस इससे अलग कर दिए, 12 में से कंटिन्यूअस अलग कर दिए। अब बचे भाई 6 बचे, 6 में से कौन सा है? क्या यहाँ हैड है? नहीं है। तो हमने परफेक्ट भी नहीं होगा, परफेक्ट भी अलग कर दिए। अब ये तो कंफर्म है कि शेष बचा है वो इंडेफिनिट ही टेंस है। अब कौन सा इंडेफिनिट है इसको देखना है। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब उन एग्जांपल की बात करते हैं जहां से हमने स्टार्टिंग किया था। गौरव इज इंटेलिजेंट। गौरव इज इंटेलिजेंट। यहां बी फॉर्म है तो संभावना बनती है बी फॉर्म आने पर ये कंटिन्यूअस हो सकता है। लेकिन कंटिन्यूअस के लिए बी फॉर्म के साथ आईएनजी भी चाहिए, लेकिन यहां पर आईएनजी नहीं है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। जब कंटिन्यूअस नहीं हो सकता तो क्या ये परफेक्ट है? ये भी चेक करना है। परफेक्ट के लिए है होना जरूरी है, जो यहां पर नहीं है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होना जरूरी है, जो यहां पर नहीं, इसका मतलब परफेक्ट भी नहीं है। सेम पहले जैसे ही है, परफेक्ट भी नहीं है। अब ये तो कंफर्म है कि इंडेफिनिट ही है। अब कौन सा इंडेफिनिट है? फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, और बिल्सल है तो फ्यूचर इंडेफिनिट है। और जैसे आपको अभी बताया था कि इज आर एम बी की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहां पर ये बी की फर्स्ट फॉर्म इज आया है और फर्स्ट फॉर्म इज आने पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर ये होता है सौरभ वॉज बिजी
सर वॉज बिजी। तो वही सेम पैटर्न है, यहां बी की फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है बी की, और सेकंड फॉर्म इज पास्ट टेंस है, आईएनजी तो है नहीं, सो कंटिन्यूअस है, यही पास्ट इंडेफिनिट है। और लास्ट आपका एग्जांपल था मोहित हैज अ कार। मोहित हैज अ कार, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों है? हैव आने पर परफेक्ट की संभावना बनती है, लेकिन परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म होना चाहिए। है प्लस थर्ड फॉर्म होगा तो परफेक्ट होगा, यहां थर्ड फॉर्म नहीं, इसका मतलब परफेक्ट नहीं है। आईएनजी फॉर्म नहीं है, इसलिए कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है और परफेक्ट नहीं है, तो इंडेफिनिट ही है। फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यही कारण है हैव हैड वाले वाक्यों को जब आप नेगेटिव इंटरवेल बनाते हो, क्वेश्चन टैग में भी आप ऐसे चेक करेंगे तो इनके लिए डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है। अंतिम क्वेश्चन आपका आता है कि सिंपल टेंस क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिंपल टेंस हैं। सिंपल टेंस और इंडेफिनिट टेंस अलग अलग नहीं होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल एक ही बात है। ऑथेंटिक बुक्स में मोस्टली चेक करोगे तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में इंडेफिनिट को सिंपल कहा गया है, तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल और इंडेफिनिट एक ही है। और टेंस के लिए अगली वीडियो और देखें, आपको और नए टॉपिक्स और नई कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी प्रेजेंट होता हूं। टिल दैट, गुड बाय।